दोस्तों ये है हाथी। ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये बहुत आसानी से किसी भी मजबूत दरख्त को जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अक्सर एक पतली सी चेन में कैद होते हैं। ये जानवर इस चेन को आसानी से तोड़ सकते, पर ये इसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसा क्यों? दोस्तों ये कहानी तब शुरू होती है जब हाथी के बच्चे को पकड़ के लाया जाता है, जब ये इतना मजबूत भी नहीं होता कि इस चेन को तोड़ सके। जब शुरू में ये कैद में होता है तो ये तोड़ने की कोशिश करता है, पर नहीं तोड़ पाता। फिर कुछ दिनों बाद ये छोटा सा हाथी इस बात को समझ जाता है कि वो इस चेन को कभी तोड़ नहीं सकता। जिस तरह दुनिया के बहुत सारे लोग इस बात को मान लेते हैं कि वो कभी सेव करके या इन्वेस्ट करके अमीर नहीं हो सकते, पर वो क्या वाकई सारी ज़िंदगी अमीर नहीं बन सकते, या वो अभी गरीब हैं पर आगे जाके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जब आप यंग होते हो और अपनी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो रुपीज़ से शुरू करते हो सकता है कि 15 से 20 साल बाद आप बहुत मेहनत से सेविंग और इन्वेस्टिंग करके आप कामयाब हो जाओ अपना पहला 1 करोड़ जमा करने में। पर उसके बाद आपकी लाइफ का दूसरा करोड़ सिर्फ 3 से 5 साल में आएगा, बिना कोई काम किए और बिना कोई और पैसे ऐड किए। और फिर 2 और करोड़ अगले 3 से 5 साल के अंदर आ जाएंगे। मतलब अगर आप अभी अपनी 20s में हो और आपसे आके कोई कह दे कि उसने आपका फ्यूचर देखा है कि आप 50 साल की उम्र में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो, और शायद आप खुद भी उसकी बात का यकीन ना कर पाओ, क्योंकि आप अभी 40 के हो और आपने सिर्फ 1 करोड़ जमा किया है। 5 करोड़ का टारगेट अभी बहुत दूर है, लेकिन करोड़पति बनने के 10 साल में ही आपका 1 करोड़ की वैल्यू 4 से 5 करोड़ तक हो जाएगी। और ये सब कुछ होगा इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, जो हम आज इस वीडियो में काफ़ी आसान अल्फाज में समझेंगे। आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि आप अपनी लाइफ का पहला करोड़ कैसे जमा करें, क्योंकि बहुत सारों के लिए पहला करोड़ जमा करना ही मुश्किल होता है। और अगर कुछ लोग इसको जमा भी कर लेते हैं तो इतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप जल्दी अमीर होना चाहते हो और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से हम ऐसे सीक्रेट्स और कंसेप्ट सीखेंगे जो वॉरेन बुफे, एलोन मस्क से लेकर दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अच्छी तरह समझते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के वो अमीर बनते हैं और हमेशा अमीर रहते हैं। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप भी उतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने फाइनेंशियल जर्नी में अमीर बनने के लिए जितने वॉरेन बुफे थे अपनी यंग एज में। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि आई न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट थिंक आई हैव एवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट, क्योंकि उन्होंने इस कंपाउंडिंग की फोर्स को गहराई से समझा था। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कंपाउंडिंग की फोर्स को एक छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे ये फोर्स रियल लाइफ और स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है। फिर हम इसके कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, और आखिर में हम इसके कंपोनेंट्स को भी रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। चलें दोस्तों एक छोटी सी एग्जांपल से हम इस कंपाउंडिंग की फोर्स को समझते हैं। सोचो कि आप एक कंपनी में इंटरव्यू देते हो और आप 3 साल के लिए सिलेक्ट हो गए। आप बहुत खुश हो कि आपको जॉब मिल गई। कंपनी की एचआर आपके पास आती है सैलरी डिस्कस करने के लिए, तो वो आपको 2 ऑप्शंस देती है। पहली ऑप्शन में वो कहती है कि आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होगी, और दूसरी ऑप्शन में वो कहती है कि आपकी सैलरी 1 पैसा पर मंथ होगी, और ये हर महीने डबल होती जाएगी। मतलब पहले माह आपको 1 पैसा मिलेगा, दूसरे माह 2 पैसे, तीसरे माह 4 पैसे। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? अगर आप चाहो तो टाइम ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलो आंसर देखते हैं। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है तो आपको 3 साल में 36 लाख सैलरी मिलेगी। पर अगर आपने दूसरी ऑप्शन चूज़ की है तो आपको 3 सालों में 68 करोड़ 71 लाख 94,000 रुपये सैलरी मिलेगी। रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको हर माह डबल मिलेगी। तो इन सारी अमाउंट की वैल्यू होती है तकरीबन 68 करोड़। क्योंकि पैसा हर महीने डबल हो रहा है तो ये 100% रिटर्न होगा, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता।
लेकिन हमें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हो कि 68 करोड़ में से 34 करोड़ आपको आखिरी महीने में मिलेंगे और शुरू के कुछ माह बहुत कम, इसलिए बहुत सारे लोग शुरू में ही गिव अप कर देते हैं। अब दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक इन्वेस्टर जिसका नाम अनवर था, उसने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट किए, जिसकी आज की वैल्यू 350 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों 1980 में एक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट अनवर को एक कंपनी जो अभी नई थी उसके स्टॉक बाय करने को कहा और इस कंपनी का नाम था वाइप्रो, और अनवर ने अपने ब्रोकर के कहने पर उस कंपनी में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और उस वक्त उसको 100 शेयर्स मिले। फिर इस इन्वेस्टर ने इन स्टॉक्स को सिर्फ खरीदा, कभी बेचा नहीं। इधर आप देख सकते हो कि स्टॉक्स की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ स्टॉक भी कंपाउंड हुए। एक साल बाद कंपनी ने एक शेयर पे एक शेयर बोनस देना शुरू कर दिया। अनवर के 100 शेयर्स 200 शेयर्स हो गए। 4 साल बाद फिर कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए और 2019 तक अनवर के 100 शेयर्स 2.5 करोड़ शेयर्स से भी ज़्यादा हो गए। 2019 में एक शेयर की प्राइस 350 रुपये थी, मतलब 2.5 करोड़ शेयर्स की प्राइस 350 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। दोस्तों इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगर आप गैस कर सकते हो कि ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट जो 350 करोड़ तक बढ़ी, कितने परसेंट के रेट से ग्रो हुई होगी? ये 41% के रेट से ग्रो हुई थी, मतलब 41% CAGR, जितना कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज चार्ज करती हैं। इसलिए जब भी कोई यंगस्टर क्रेडिट कार्ड्स के रेट में फंसते हैं तो उनको इसका इंटरेस्ट रेट पे करने में ही काफ़ी मुश्किल होती है और वो इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ भी नहीं पाते और मुश्किल में ही रहते हैं। लास्ट ईयर इसी कंपनी जिसका नाम वाइप्रो था, उसने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया, जो होता है 0.37% का डिविडेंड यील्ड, और अनवर को 2.5 करोड़ का डिविडेंड मिला सिर्फ 1 साल में। दोस्तों 40% मार्केट में लॉन्ग टर्म कमाना आसान नहीं है। मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल में आपको कंपाउंडिंग की पावर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अमीर बनने के लिए हर साल 100-200 रिटर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा रिटर्न चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 15 to 16% का रिटर्न ले सकते हो तो आप सिर्फ 10 साल के अंदर ही आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर हम इस 15% को थोड़ा सा कम कर दें तो इससे आपकी इनकम को बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर ये कंपाउंडिंग इतना पावरफुल क्यों है? अभी दोस्तों इस कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। मान लो कि आप और आपका एक दोस्त ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की ऐसी जगह पे जहां हर साल आपको 15% का रिटर्न मिलता है और साल के एंड में आप दोनों को 15,000 का रिटर्न मिलेगा। आपके दोस्त ने इस 15,000 को निकाल के मोबाइल बाय कर लिया, पर आपने अपने 15,000 को वैसे ही रखा, विदड्रॉ नहीं किया। नेक्स्ट ईयर फिर से दोनों को 15% का रिटर्न मिलेगा। आपके दोस्त ने फिर से 15,000 रुपये विड्रॉ करके खर्च कर दिए, पर आपको उस साल 15,000 नहीं बल्कि 17,250 रुपये मिले हैं, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो 15,000 मिले थे उसको भी इन्वेस्टेड ही रखा था। तो इस 15,000 ने भी 15% अर्न किए और इस 15,000 का 15% होता है 2,250 रुपये। दोस्तों आपको यहाँ तक कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल लग रही होगी और आपको ये भी पता होगा कि इस छोटी सी अमाउंट आपको अमीर नहीं बना सकती। इसलिए आपका दोस्त भी आप पे हंसेगा कि आप इतने कम पैसों से क्या कर लोगे। लेकिन आप कंपाउंडिंग के सीक्रेट को जानते हो तो आप चुप ही रहोगे। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन 10 साल बाद जब आपका दोस्त हर साल की तरह 15,000 विड्रॉ करके खर्च कर लेता था, तब आपका टोटल बैलेंस होगा 4 लाख से भी ज़्यादा और आपको हर साल 15,000 नहीं बल्कि 52,000 मिल रहा होगा, जबकि आपके दोस्त को अभी भी हर साल की तरह 15,000 ही मिलता होगा। दोनों का रिटर्न रेट 15% था। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट की थी, पर इतना फ़र्क इसलिए पड़ा कि आपका दोस्त अपनी लाइफ सिंपल इंटरेस्ट रेट की बेस पे जी रहा था, जबकि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट की बेस पे जी रहे थे। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग इस कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अमीर होने के लिए वेट नहीं करना चाहते
और उनको कंपाउंडिंग की समझ ही नहीं आती, और स्कूल में भी इस कंपाउंडिंग को एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला से ही समझाते हैं। पर आप देख सकते हो कि ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। लोगों को सिंपल इंटरेस्ट रेट ही समझ आता है, इसलिए अपनी सारी ज़िंदगी इस सिंपल इंटरेस्ट रेट पे ही चलते हैं। दोस्तों, इसका अगर मैं एक रियल एग्जांपल दूं, तो जब भी लोगों को स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, जैसा कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपको 15,000 प्रॉफिट मिला, तो आपने इस 15,000 को फ्री मनी समझ के खर्च कर दिया। तो फिर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, जब उधर से प्रॉफिट मिला तो फिर उसको फ्री मनी समझ के खर्च कर दिया। ऐसा करने से स्टॉक्स तो शायद कंपाउंड हो जाएं, पर आपकी दौलत कंपाउंड नहीं होगी, आपकी वेल्थ कभी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल बायस होता है, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए हमें 2 अहम कंपोनेंट्स को समझना होगा। एक है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा है टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम एक और एग्जांपल से इस रेट ऑफ कंपाउंडिंग को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, और ये भी बहुत से लोगों के लिए शायद शॉकिंग होगा। मान लो कि 2 दोस्त हैं, एक का नाम अली और दूसरे का नाम असलम। दोनों 25 साल के हैं और दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। दोनों किसी अच्छी जगह पे इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि इनके पैसे ज़ाया ना हों। असलम अपने 10 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इसमें से 5 लाख को वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है और बाकी 5 लाख को वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ अली भी अपने 10 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और इसमें से 5 लाख को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखता है एमरजेंसी यूज़ के लिए, और बाकी 5 लाख को वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जैसा कि इंडेक्स फंड, जिधर से उसको एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न मिल सके। अब क्या आप गेस कर सकते हो कि 20 साल बाद इन दोनों की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी? चलें देखते हैं। असलम को फिक्स डिपॉजिट से मिला 7% का रिटर्न, मतलब उसके 5 लाख की वैल्यू होगी 18 लाख। गोल्ड से मिला 9% का रिटर्न, मतलब उसके गोल्ड की वैल्यू होगी तकरीबन 25 लाख। जैसे आप इस टेबल से देख सकते हो कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न फ्लक्चुएटिंग होता है और आपको 8 से 9% के आसपास से रिटर्न मिलता है। अगर आपको इससे अच्छा रिटर्न भी मिल जाए तो ये ज़्यादा पावरफुल रेट से कंपाउंड नहीं हो पाता। गोल्ड इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट, इस टॉपिक के ऊपर हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाएंगे। मतलब अब असलम के 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 44 लाख की हो गई, और दूसरी तरफ अली की सेविंग अकाउंट 4% से ग्रो होकर तकरीबन 10 लाख की हो गई। मतलब 20 साल में ये सिर्फ डबल हुई। और उसका इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट 17% से ग्रो होकर 98 लाख हो गई। तो उसके टोटल 10 लाख की वैल्यू अब 1 करोड़ से भी बढ़ गई। दोस्तों, ये है अमीर बनने का राज, जिसको कहते हैं एसेट एलोकेशन, जिसको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग आपसे पैसा कमाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। इसलिए जब आप यंग होते हो, मतलब अपने 20s या 30s में, तो आपको किसी भी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं जिससे आपको सिर्फ 8 से 10% का रिटर्न मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड्स गिफ्ट दे रहा है और आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 5 से 6% तक ग्रो हो रहा है, तो ये आपके लिए सही नहीं, क्योंकि इससे आपका रिटर्न काफ़ी नीचे आ रहा है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना होगा। जैसे अली ने 5 लाख सेविंग अकाउंट में रख दिए ताकि इमरजेंसी में काम आ सके, और 5 लाख को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इधर आप इस चार्ट में देख सकते हो कि अगर आपके रिटर्न में 1 से 2% का फ़र्क होता है तो उससे लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होता है। इधर हम देख सकते हैं कि हमने अगर 10,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया 10% के रिटर्न के लिए, और इस पे कोई फ़ी भी पे नहीं की, जैसे अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो उस पे आपको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 20 साल बाद ये 10,000 ग्रो होकर 67,000 से भी बढ़ जाएगा। पर अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशो 2 से 2.5% का है और रिटर्न 10% ही है,
तो हमें 40,000 प्रॉफिट मिलेगा। बोलने में तो ये सिर्फ 2.5% फ़ी थी, पर लॉन्ग टर्म में हमारा 40% प्रॉफिट खा गया। अभी दोस्तों ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए की। लेकिन आप सोच सकते हो अपनी लाइफ टाइम में इस 2 से 3% फ़ी से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी अच्छे इन्वेस्टर की एडवाइस लोगे तो वो आपको इंडेक्स फंड सजेस्ट करेगा, जिसके एक्सपेंसेस रेशो काफ़ी कम होते हैं। अब दोस्तों एक आखिरी एग्जांपल से कंपाउंडिंग के कंपोनेंट टाइम को समझते हैं। सेम दोस्तों की एग्जांपल लेते हैं अली और असलम की। दोनों हर महीने 20,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो 40 साल की एज तक रिटायर होना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अली ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, जबकि असलम ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू की। मतलब अली ने 20 साल तक और असलम ने 15 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। दोनों में 5 साल का फ़र्क है, बाकी सब सेम है, जैसे इन्वेस्टेड अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न 14%। अली का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 48 लाख का और असलम का 15 साल का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 36 लाख का। और 40 साल की एज तक दोनों की इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगी? दोस्तों अली की वैल्यू 2.3 करोड़ और असलम की 1.15 करोड़ होगी। दोनों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, दोनों में सिर्फ 5 साल का फ़र्क था, लेकिन अली जिसने 5 साल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी उसके पास असलम से डबल पैसे हो गए। अब अगर असलम अली के जितना पैसा कमाना चाहता है तो उसको 5 साल और इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पर तब तक अली की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी और इस तरह अली असलम से आगे ही रहेगा। तो दोस्तों ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पर लोग इस पावर के ख़िलाफ़ जाते हैं लोन लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन लेना कितना नुकसान दे सकता है। दोस्तों इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझेगा वो इससे प्रॉफिट लेगा और जो नहीं समझेगा वो इससे पे करेगा। अगर आप जॉब करते हो और बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो ये कोई बुरी बात नहीं। ये बात सच है कि बिज़नेस से आप अमीर हो सकते हो, पर अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट किए बगैर किसी के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो तब भी आप कंपाउंडिंग से अमीर हो सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को दबा देना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वैल्यू पहुंच रही है, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। अगर मूड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों आज की ख़ास बात ये, अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले लड़ना सीखो। अल्लाह हाफिज़।